भारत की मत्स्य पालन क्षमता, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान। भारत के मत्स्य पालन मंत्रालय ने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई रूपरेखा पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक विकास को गति देना और सतत विकास सुनिश्चित करना है। नई दिल्ली, 2 मार्च, PTI कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं को उपयोग में लाने के लिए प्रस्तावित रूपरेखा पर चर्चा की गई। मत्स्य पालन मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। चर्चा में स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। आधिकारिक बयान में यह कहा गया, इस प्रस्तावित रूपरेखा का लक्ष्य इन द्वीपों को प्रमुख मत्स्य पालन केंद्रों में बदलना है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। 1 मार्च को आयोजित इस दिन भर के वर्चुअल कार्यक्रम में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 2025 के बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर गहन चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन उपस्थित रहे। बघेल ने भारत के 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ में मौजूद समुद्री संसाधनों का जिक्र किया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईका) द्वारा मत्स्य पालन अनुसंधान को सतत विकास की ओर ले जाने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। कुरियन ने सरकार के प्रयासों पर जोर दिया, जिनका उद्देश्य मछली किसानों की आय को दोगुना करना और अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप में मत्स्य पालन क्लस्टर जोन को बढ़ावा देना है। मत्स्य पालन सचिव अभिलक्ष लिखी की अध्यक्षता में हुए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ और गहरे समुद्री मत्स्य पालन में सतत विकास पर केंद्रित विशेष सत्र में मत्स्य प्रबंधन, समुद्री खाद्य निर्यात और रोजगार के अवसरों पर गहन चर्चा हुई। इस सत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, मत्स्य पोतों के डिजाइन, मत्स्य सहकारी समितियों के लिए ऋण सुविधाएं और सतत समुद्री संसाधन दोहन के लिए ऑफशोर तकनीकों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया। इस वेबिनार ने भारत के समुद्री मत्स्य संसाधनों के संरचित और सतत दोहन की नींव रखी, जिसमें आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रस्तावित रूपरेखा का उद्देश्य विनियामक तंत्र को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे को विकसित करना और बाजार तक पहुंच का विस्तार करना है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, ताकि भारत को सतत और जिम्मेदार मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया जा सके।